बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं। 6.1 इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट, अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड 20 मिलीमीटर बाय अ लोड ऑफ 40 न्यूटन। 40 न्यूटन का लोड लटका कर एक स्प्रिंग को 20 मिलीमीटर तक खींचा गया है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इफ एन ऑब्जेक्ट कॉजेज एन एक्सटेंशन ऑफ 16 मिलीमीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, पहला पार्ट। और दूसरे पार्ट में कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट जो लटकाया गया है वो स्प्रिंग को 16 मिलीमीटर तक खींचे, व्हाट विल बी इट्स वेट, तो उसका वेट क्या होगा। तो डेटा में हमें स्ट्रेचिंग ऑफ स्प्रिंग 20 मिलीमीटर गिवन है, इसे मीटर में कन्वर्ट कर लें। 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर आ जाएगा। और इसे फर्दर आप अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 0.02 मीटर। फोर्स हमें 40 न्यूटन गिवन है। स्प्रिंग कांस्टेंट हमने मालूम करना है अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। F बराबर होता है kx के। यहाँ से अगर k हमने फाइंड आउट करना हो तो दोनों साइड्स पर हमें x से डिवाइड करना पड़ेगा। तो k के लिए फार्मूला बनेगा F डिवाइडेड बाय x। वैल्यू पुट कर दें। फोर्स की वैल्यू है 40 न्यूटन और x है 0.02। तो जब आप 40 को 0.02 पर डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2000 न्यूटन पर मीटर। या आप इसे प्रीफिक्स में भी लिख सकते हैं। ये 3 जीरोज हैं, 1000 बनेगा और 1000 जो है वो प्रीफिक्स किलो के इक्वल होता है। तो k के लिए यहाँ पर वैल्यू बनेगी 2 किलो न्यूटन पर मीटर। अब इसी न्यूमेरिकल का बी पार्ट है, स्प्रिंग स्ट्रेचिंग 16 मिलीमीटर हो तो 16 × 10 की ताकत -3 मीटर बनेगा। और इसे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 16 को 10 की पावर -3 से तो ये आ जाएगा 0.016 मीटर। और स्प्रिंग कांस्टेंट जो हम यहाँ से फाइंड आउट कर चुके हैं, मालूम कर चुके हैं, निकाल चुके हैं, वो वैल्यू पुट करनी है 2000 न्यूटन पर मीटर। तो वेट जो है वो हमने मालूम करना है। वेट उस फोर्स के बराबर होगा जो उस स्प्रिंग को नीचे की तरफ खींच कर ला रही है। अगेन यहाँ पर हम हुक्स लॉ जो है वो लगाएंगे। F इज इक्वल टू kx। अब k की वैल्यू 2000 न्यूटन पर मीटर और x स्ट्रेचिंग है 0.016। इसको सॉल्व करें। यहाँ से आप पॉइंट को हटाएं तो 3 जीरोज आ जाएंगे। ये 1000 और 3 जीरोज कैंसल। ऊपर से 16 बच जाएगा। 16 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगी 32 न्यूटन। या जिसे आपने वेट कहा हुआ है वो 32 न्यूटन आ जाएगा। 6.2 द मास ऑफ 5 लीटर ऑफ मिल्क। 5 लीटर दूध का मास 4.5 किलोग्राम है। फाइंड इट्स डेंसिटी इन SI यूनिट्स। SI यूनिट्स में इसकी डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। वॉल्यूम 5 लीटर गिवन है। अब हम जानते हैं 1 लीटर जो है वो 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर की इक्वल होता है। लिहाजा यही वॉल्यूम बनेगा 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर। मैस 4.5 किलोग्राम गिवन है। डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी के लिए फार्मूला हम जानते हैं, मैस पर यूनिट वॉल्यूम होता है।
वैल्यू पुट करें। मैथ है 4.5 और वॉल्यूम है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो 4.5 को जब 5 पर आप डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.9 और ये 10 की पावर -3। ये क्वेश्चन इसके बटा के ऊपर चला जाए तो 10 की पावर 3 आ जाएगा, प्लस में चला जाएगा। और किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, तो 0.9 10 की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। बुक में इसे सेम इसी तरह वो लिख रहा है, तो आंसर आप जो डेंसिटी होगी 0.9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर होगी। नंबर 3, when a solid of mass 60 gram is lowered in a measuring cylinder, the level of water rises from 40 cubic centimeter to 44 cubic centimeter. Calculate the density of solid. एक सॉलिड का मास गिवन है और वो है 60 ग्राम। इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लें। 60 को जब आप 1000 पर डिवाइड करेंगे तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 डिवाइडेड बाय 100 0.06 किलोग्राम। यहां पर वॉल्यूम इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम, सॉलिड को सिलेंडर के अंदर डालने से पहले जो वॉल्यूम 40 क्यूबिक सेंटीमीटर और डालने के बाद जो पानी का लेवल राइज अप हुआ है उस वक्त जो वॉल्यूम कैलकुलेट किया गया वो इतना है। यहाँ पर एक अहम पॉइंट है, अभी ये हम यूनिट्स को कन्वर्ट करने जा रहे हैं। जब हम सेंटीमीटर से मीटर में जाते हैं तो 10 की पावर सेंटी जो है प्रीफिक्स 10 की पावर -2 के इक्वल होता है। 1 सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर के इक्वल होगा। अब यहाँ पर देखेंगे क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो मतलब ये कि 1 सेंटीमीटर को जब 1 सेंटीमीटर और मजीद 1 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। समझे? अब 1 सेंटीमीटर की जगह 10 की पावर -2, फिर इस दूसरे सेंटीमीटर की जगह 10 की पावर -2 और इस सेंटीमीटर की जगह 10 की पावर -2। ये बेस सेम है, तो पावर को हम जब इकट्ठा मिलाकर लिखेंगे कुछ ऐसे बनेगी क्यूबिक मीटर। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ये बन जाएगा 10 की पावर -2 -6 क्यूबिक मीटर। तो समझाना यहाँ पर यह था कि जो क्यूबिक सेंटीमीटर है जब ये क्यूबिक मीटर में जाएगा तो 10 की पावर -6 हो जाएगा। तो पहला वॉल्यूम बनेगा 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर। और सेम इसी तरह दूसरा वॉल्यूम जो है ये बनेगा 44 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर। अब हमने डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी के लिए फार्मूला हम जानते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। और इसके बाद क्योंकि सॉलिड का वॉल्यूम जो फाइनल वॉल्यूम है वो 44 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 है और इनिशियल वॉल्यूम जो है वो है हमारे पास, ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये फाइनल वॉल्यूम है। फाइनल वॉल्यूम लिख लिया, इनिशियल वॉल्यूम है 40 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। 44 में से 40 को माइनस करें तो 4 आ जाएगा, 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर। ये सॉलिड का वॉल्यूम होगा जो कि हमने यहाँ पर पुट करना है। मैं नीचे छोटा सा करके ऐसे लिख रहा हूँ जो सॉलिड के वॉल्यूम को शो करे। लिहाजा डेंसिटी जो है ये आएगी मास 0.06 किलोग्राम और वॉल्यूम जो है ये वाला 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर।
तो 0.06 को जब आप 4 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.015, 10 की पावर -6 ऊपर जाकर 10 की पावर +6 में कन्वर्ट हो जाएगा पर क्यूबिक मीटर। और यहाँ से इसे मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 0.015 को 10 की पावर में ले जाएं तो 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर 6, डेंसिटी बनेगी 15, ये 10 की पावर -3 और +6, यहाँ से डेंसिटी आ जाएगी 15 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। नंबर 4, a block of density 8 multiply 10 की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर has volume 60 cubic centimeter, find its mass। तो डेंसिटी हमें दी गई है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, वॉल्यूम 60 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसे क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 एक सेंटीमीटर के लिए, दूसरे के लिए 10 की पावर -2 दूसरे सेंटी के लिए और तीसरे सेंटी के लिए 10 की पावर -2, तो ये क्यूबिक मीटर हो जाएगा। अगेन वॉल्यूम बनेगा 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये बेस सेम है, पावर्स को जब आप इकट्ठे करके लिखेंगे तो -6 क्यूबिक मीटर। ये 60 है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 और 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर। मैथ मालूम करना है, हम जानते हैं डेंसिटी के लिए फॉर्मूला ये होता है मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से मैस आएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। तो मैस के फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दें, डेंसिटी की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। कोशिश किया करें कि यूनिट्स भी साथ लिखें। और वॉल्यूम जो है 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 क्यूबिक मीटर। अब यूनिट साथ लिखने का फायदा हमें ये होता है कि हम यूनिट्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू को सॉल्व करते हैं। वो कैसे? ये पर क्यूबिक मीटर और ये क्यूबिक मीटर आपस में कैंसल, सिर्फ किलोग्राम बच गया और मैथ्स का स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम ही होगा। 8 को 60 से मल्टीप्लाई करें, ये 480, 10 की पावर 3 और ये 10 की पावर -6, 3 - 6 किलोग्राम। 480 10 की पावर -3 किलोग्राम। 480 को हम 0.48 10 की पावर 3 लिख सकते हैं और ये 10 की पावर -3। अब ये 10 की पावर +3 और -3 कैंसल, तो मैस आ जाएगा 0.48 किलोग्राम। नंबर 5, अ ब्रिक मेजर्स। एक ब्रिक है, एक ईंट है, उसकी 3 साइडों की लंबाइयां दी गई हैं। एक लंबाई को हम लेंथ मान लेते हैं, दूसरी को विड्थ और तीसरी को हाइट मान लेते हैं। 5 बाय 10 बाय 20 सेंटीमीटर। इफ इट्स मास इज 5 किलोग्राम, अगर उस ब्रिक उस ईंट का मास 5 किलोग्राम हो, कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर विच द ब्रिक कैन एक्सर्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। ज्यादा से ज्यादा और कम से कम प्रेशर की वैल्यू मेजर करनी है जो वो ईंट किसी भी सरफेस के ऊपर लगा रही होगी। तो लेंथ हमने ले ली 20 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 20 डिवाइडेड बाय 100
ये बनेगा 0.2 मीटर। विड्थ ले ली 10 सेंटीमीटर, तो 10 डिवाइडेड बाय 100 कर दें। 100 पर क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि सेंटीमीटर से हम मीटर में चले जाएंगे। तो ये बनेगा 0.1 मीटर। और हाइट हम ले रहे हैं 5 सेंटीमीटर, तो 5 को 100 पर डिवाइड कर दें, ये बन जाएगा 0.05 मीटर। मैस गिवन था 5 किलोग्राम। हमें मालूम करना है मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर। अब हम जानते हैं प्रेशर के लिए फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। यहां से पहले तो हम वो फोर्स जो वेट के बराबर होती है mg हम लेते हैं, वो मालूम करेंगे। और g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। लिहाजा मैस हमें गिवन है 5 और g की वैल्यू है 10, तो फोर्स आ जाएगी 50 न्यूटन। अब यहां पर देखें, हम एक शर्त लगाते हैं, अगर फोर्स को इस फार्मूला में फोर्स को अगर हम कांस्टेंट रखें तो कम एरिया पर ज्यादा प्रेशर लगता है। हमने फाइंड प्रेशर करना है ना, तो प्रेशर और एरिया का आपस में जो रिलेशन बनता है फोर्स को कांस्टेंट रखते हुए, कम एरिया पर प्रेशर क्या लगता है? ज्यादा लगता है। ये मैंने स्केच बनाया है एक ब्रिक का, एक ईंट का, जिसमें ये वाली साइड लेंथ 0.2 मीटर, ये हाइट, ये वेट दिखाई है, वेट है 0.01 मीटर, और ये वाली इसकी हाइट हो गई 5 सेंटीमीटर या 0.05 मीटर। अब इस ईंट के, इस ब्रिक के 3 साइड हम कंसीडर कर लेते हैं। ये पहली साइड होगी, ये वाली, इसे हम साइड 1 का नाम देते हैं। लेंथ और हाइट वाली ये दूसरी साइड हो गई, और हाइट और विड्थ वाली ये कौन सी है? तीसरी साइड। तो इस ब्रिक की टोटल 3 साइडें बना ली, 1, 2 और 3। पहली साइड में विड्थ और लेंथ है, दूसरी साइड में लेंथ और हाइट है, तीसरी साइड में हाइट और विड्थ है। इन तीनों साइड्स का अलग अलग हम एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया जो है वो 2 लंबाइयों का हासिल ज़रब होता है। 2 लेंथ को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो वो उस चीज़ का एरिया निकल आता है। तो साइड 1 का एरिया जो है, ये साइड 1 है जिसमें लेंथ और विड्थ आ रही है। लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास साइड 1 का एरिया आ जाएगा। तो साइड 1 के एरिया में लेंथ जो है वो 0.2 मीटर है, 0.2 मीटर, और विड्थ है 0.01 मीटर। इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास आएगा 0.02 स्क्वायर मीटर। ये भी लेंथ मीटर में थी। साइड 2 में लेंथ और हाइट है, इन दोनों साइड को मल्टीप्लाई करें तो साइड 2 का एरिया आ जाएगा। A2 जो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, लेंथ है 0.2 और हाइट है 0.05 मीटर में। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.01 स्क्वायर मीटर। और साइड 3 में हाइट और विड्थ है, इन दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दें, विड्थ और हाइट को, तो थर्ड साइड का, तीसरी साइड का एरिया निकल आएगा। विड्थ है 10 सेंटीमीटर, ये 0.01 मीटर बनती है, और हाइट है 0.05 मीटर। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो थर्ड साइड का जो एरिया है ये हमारे पास आएगा 0.005 स्क्वायर मीटर। अब हमने मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर कैलकुलेट करना है। मैक्सिमम प्रेशर जो है, प्रेशर के लिए फार्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया। मैक्सिमम प्रेशर कब होगा? जब एरिया मिनिमम होगा। ये बताया था मैंने।
एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। इन तीनों साइड में से आप देखें कि सबसे कम एरिया जो है वो कौन सा है, वो है 0.005। तो मैक्सिमम प्रेशर जो लगेगा थर्ड साइड वाले एरिया पर लगेगा। तो फोर्स जो हमने यहां से निकाली है 50 न्यूटन, और एरिया जो है वो 0.005। तो मैक्सिमम प्रेशर जो है 50 को, आप इसे सॉल्व भी आसानी से कर सकते हैं। इसका पॉइंट खत्म करें तो 5 ओवर क्या आ जाएगा, तो 3 जीरो आएंगे। तो 50 डिवाइडेड बाय ये वाला 5, और ये डिवाइड को डिवाइड कर रहे हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है 1000 हो जाएगा। ये 200, और ये आ जाएगा मैक्सिमम प्रेशर न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, 10,000 पास्कल। 10,000 पास्कल। बुक में इसे उसने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, ये 4 जीरोस हैं, 10 की पावर 4 में चला जाएगा, आप ऐसे लिख दें कोई मसला नहीं है। अब मिनिमम प्रेशर क्या होगा, मिनिमम प्रेशर होगा, प्रेशर के लिए वही फार्मूला है, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर मिनिमम कब होगा, जब एरिया मैक्सिमम होगा, और इन तीन एरिया में से मैक्सिमम एरिया जो वो है 0.02। लिहाजा फोर्स पर यूनिट एरिया कौन सा ले रहे हैं, A1 वाला। क्यों, क्योंकि वो इन तीनों में से ज्यादा है, तो उस पर प्रेशर क्या लगेगा, कम लगेगा। फोर्स है 50 न्यूटन और एरिया है 0.02। इसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो 50 डिवाइडेड बाय, इसका पॉइंट खत्म करें तो ये 2 ओवर क्या आ जाएगा 100। पॉइंट की जगह 1 0 और 2 की जगह 2 जीरो आ जाएंगे। तो मिनिमम प्रेशर 50 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 डिवीजन के डिवीजन में आ रहा है 100, 2 तो डिवीजन में, 100 डिवीजन के डिवीजन में आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है 2 1 2, और ये 50 आ जाएगा। 50 को 50 से मल्टीप्लाई करें 2500 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और ये न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर जो है ये पास्कल के इक्वल होता है। तो बुक में उसने ये आंसर भी साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है, कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। आप इस साइंटिफिक नोटेशन 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 पास्कल में लिखते हैं। तो इस तरह हमारा चैप्टर नंबर 6 के पहले 5 न्यूमेरिकल हो गए। बाकी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।